नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं इस चैनल पर। कोई भी तरह का न्यूज हो, कोशिश करता हूं आप लोग के साथ शेयर करने का। अभी झारखंड में जो ट्रेजरी घपला सामने आया है, ट्रेजरी घोटाला जो सामने आया है, उन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हजारीबाग, रांची, बोकारो और पलामू सभी जगह भी ट्रेजरी खंगारा जा रहा है। अवैध निकासी का जो मामला उजागर हुआ है उसको खंगारा जा रहा है। कुछ दिन पेपर में आया था कि राजकर्मियों का वेतन अभी नहीं मिलेगा जब तक सारा डाटा को खंगारा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आवंटन अभी रिलीज नहीं हुआ है। आवंटन नए सत्र का रिलीज होते के साथ ही वेतन मिलेगा, सभी को मिलेगा। वित्त विभाग द्वारा जरूरी गाइडलाइंस जो है वो जारी किया गया है, जैसा कि हम लोग पत्र में देख सकते हैं। ये पत्र है, इसमें सारे गाइडलाइंस को जारी किया गया है। क्या क्या जारी किया गया है, किन बातों पर सावधानी बरतनी है, सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पेपर से शुरू करते हैं। जैसा कि वित्त विभाग के गाइडलाइंस के अनुसार काम शुरू हो चुका है। डीडीओ स्तर पर डेटा वेरिफिकेशन शुरू। कर्मचारियों के खाते में जल्द भेजी जाएगी वेतन की राशि। मतलब अलॉटमेंट आएगा तो वेतन बनेगा, कर्मचारियों को वेतन बनेगा, उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए जांच शुरू हो गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर डीडीओ मतलब निकासी एवं व्यय पदाधिकारी स्तर पर डेटा वेरिफिकेशन का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। देखिए, मार्च और अप्रैल 2 महीना से वेतन बहुत सारे कर्मियों को नहीं मिला है, इसलिए इसको युद्ध स्तर पर जांच शुरू कर दिया गया। जांच जैसे ही पूरा होगा, आवंटन आएगा, पेमेंट होगा। तो प्रक्रिया पूरी होते ही कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन की राशि भेज दी जाएगी। वित्त विभाग द्वारा वेतन भुगतान से पहले कर्मियों के विवरण की गहन जांच करने के निर्देश के बाद उनकी उपस्थिति, बैंकिंग और सेवा संबंधी आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है। मतलब एक तरह का प्रपत्र हर डीडीओ है सो जारी कर रहे हैं, और उस प्रपत्र में जो जरूरी आंकड़े हैं वो मांगे जा रहे हैं, डाटा को मांगा जा रहा है। उस डाटा का वेरिफिकेशन उस संस्था के प्रधान द्वारा किया जाएगा। सारा जवाबदेही उनका रहेगा। उस प्रपत्र पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है, डाटा की शुद्धता की पुष्टि। तो यहाँ पर है कि जांच के दौरान बायोमेट्रिक और रजिस्टर आधारित उपस्थिति का मिलान किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मियों के बैंक खाते, सर्विस बुक और अन्य जरूरी डाटा की शुद्धता की भी पुष्टि की जा रही है। डाटा में विसंगतियों का भी पता लगाया जा रहा है। संबंधित विभाग के पास उपलब्ध बजट और आवंटन की स्थिति का भी आंकलन किया जा रहा है, ताकि भुगतान में किसी तरह की बाधा न आए। अधिकारियों के अनुसार सत्यापन कार्य पूरा होते ही संबंधित कोषागार को बिल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्मचारियों को मिली राहत। तो बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी से करोड़ों की फर्जी निकासी के मामले में वेरिफिकेशन का कार्य शुरू होने से कर्मियों को राहत मिली है। कर्मियों को अब तक मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है। अब वेरिफिकेशन शुरू होने से उम्मीद जताई जा रही है कि चालू माह में लंबित और नियमित वेतन का भुगतान हो जाएगा। डीडीओ स्तर से डिजिटल सिग्नेचर के साथ डाटा फॉरवर्ड किए जाने के बाद ट्रेजरी कार्यालय द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। वित्त विभाग का जोर पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने पर है। अब है कि जैसा कि वित्त विभाग ने गाइडलाइंस जारी किया था कि जो भी आपका जो क्या बोलता है मैसेंजर होते हैं उनको बदला जाए, उनको बदला जाए। हम लोग एक एक करके सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पत्र उपायुक्त हजारीबाग के द्वारा जारी किया गया 9/4/2026 को है। विषय जो है वो क्या है कि 3 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत विपत्र लिपिक के बदले किसी अन्य लिपिक को विपत्र लिपिक का कार्य आवंटित करने के संबंध में। मतलब 3 साल या 4 साल से जो लगातार विपत्र लिपिक जो थे उनको चेंज कर देना है। वो ये जो है ये चिट्ठी निकला है वित्त विभाग के गाइडलाइंस के अनुसार। तो ये पत्र जारी किया गया है। इसमें साफ कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रसंग में भी लिखा गया कि सरकार के सचिव वित्त विभाग झारखंड, रांची का पत्रांक 1300 दिनांक
8/4/2026 इस पत्र पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें साफ कहा गया है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि वित्त विभाग झारखंड राज्य के द्वारा डाटाबेस की समीक्षा के उपरांत पुलिस अधीक्षक हजारीबाग कार्यालय से विगत 8 वर्षों के दौरान 15,41,41,485 रुपए की अवैध निकासी की जानकारी दी गई है। वर्णित मामले में समीक्षा के दौरान ज्ञापन में आए त्रुटियों को अंकित करते हुए वर्णित समस्या के समाधान एवं भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सावधानियां बरते जाने संबंधी बिंदुवार निर्देश दिया गया है, जिसके बिंदु संख्या 4 में निम्नलिखित निर्देश दिया गया है। निकासी एवं वेतन पदाधिकारी के साथ संबंध 3 साल की अवधि से अधिक समय में कार्यरत लिपिक विपत्र लिपिक के बदले किसी अन्य लिपिक को विपत्र लिपिक का कार्य आवंटित किया जाए। मतलब विपत्र लिपिक जो रहेगा वो 3 ही साल तक रहेगा, उसके बाद उसको चेंज करना है। किसी कार्यालय में सिर्फ एक ही लिपिक कार्यरत रहने की स्थिति में उसके कार्यों पर विशेष निगरानी रखी जाए। अतः प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संकलन करते हुए सभी कार्यालय प्रधान, सभी निकासी व्ययन पदाधिकारी जिला हजारीबाग को निर्देश दिया जाता है कि प्रासंगिक पत्र में वर्णित त्रुटियों एवं इसके आलोक में सुझाए गए सावधानियों को बरतना सुनिश्चित करेंगे। यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि आपके कार्यालय में विपत्र लिपिक 3 साल से अधिक अवधि से कार्यरत है तो पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर कार्यालय में पदस्थापित अन्य लिपिक को विपत्र लिपिक का प्रभार प्रदान करते हुए प्रभार प्रदान करने संबंधी आदेश की प्रति इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ये आपका डीसी महोदय का आदेश है कि जो भी कार्यालय प्रधान है वो 3 साल से जो लिपिक है उनको हटा के दूसरा लिपिक को बनाना है और उसका प्रतिवेदन हमको 24 घंटा के अंदर चाहिए। यदि विपत्र लिपिक 3 साल की अवधि से कम से कार्यरत है तो इस संबंध में भी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वित्त विभाग का जो गाइडलाइंस है इसी पत्र का ऊपर उल्लेख किया गया था। यहाँ देख सकते हैं पत्रांक जो है वो क्या है तो 1300 है और पत्र जो है वो कब का है 8/4/2026 का। ये गाइडलाइंस वित्त विभाग द्वारा, वित्त विभाग यहाँ देख सकते हैं झारखंड सरकार वित्त विभाग द्वारा प्रेषक जो है प्रशांत कुमार सरकार के सचिव उनके द्वारा जारी किया गया है। इसमें है विषय जो दिया गया है वो लिखा गया है कि विपत्रों के निकासी के पूर्व आवश्यक सावधानी सुनिश्चित करने के संबंध में। आगे और कहा गया है कि जो जो यहाँ से निकासी किया गया उसी की चर्चा की गई। मुख्य सावधानी क्या है तो यहाँ बताया गया है कि वर्णित मामले में समीक्षा के दौरान कार्यालय स्तर पर निम्न त्रुटि संज्ञान में आई है। क्या है कमी तो पहला है कि सेवानिवृत्त कर्मी या वैसे कर्मी जो वास्तविक रूप से कार्यालय से संबंधित नहीं थे उनके वेतन का भुगतान कार्यालय के पंजियों से मिलान किए बिना किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक बोकारो के मामले में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के जीपीएफ प्रोफाइल में जन्म तिथि बदलकर उसे कार्यरत कर्मी के रूप में भुगतान किया गया। दूसरा है कर्मियों के वेतन भुगतान के पूर्व उनको अनुमान्य वेतन, पे स्केल, भत्ता आदि की जांच नहीं की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक बोकारो तथा हजारीबाग कार्यालय में प्रश्नगत व्यक्ति को उसके अनुमान वेतन से कहीं अधिक प्रति माह भुगतान किया जा रहा था। मतलब जो उनका वेतनमान है उससे ज़्यादा ही भुगतान हो जा रहा था। तीसरा है उक्त भुगतान संबंधी कार्यालय के विपत्र लिपिक द्वारा अपनी पत्नी संबंधित के बैंक विवरणी अंकित किया गया एवं उन बैंक खातों में लगातार राशि हस्तांतरित की जा रही थी, इसीलिए लिपिक को बदलने का आदेश दिया गया है। माह सितंबर 2025 से पूर्व एक ही मोबाइल नंबर पर विपत्र लिपिक एवं निकासी एवं वेतन पदाधिकारी दोनों का ओटीपी प्राप्त किया जा रहा था जो उचित नहीं था। पांचवा है माह सितंबर 2025 के पश्चात आधारित मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे जाने के पश्चात भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ओटीपी विपत्र लिपिक को साझा किया जा रहा था। उक्त मामलों में विपत्र लिपिक पिछले 10 से 12 वर्षों से एक ही कार्यालय में विपत्र लिपिक लेखापाल के रूप में कार्यरत थे, जिसके कारण उनके द्वारा किए गए संदिग्ध कार्य को प्रकाश में नहीं लाया जा सका।
उपरोक्त बिंदुओं को दृष्टिपथ में रखते हुए वर्णित समस्या के समाधान एवं भविष्य में इस प्रकार की घटना के पुनरावृत्ति रोकने हेतु निम्न सावधानी बरती जाए। यही सावधानी बरतने की बात कही कि क्या क्या है कि प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थापना कर्मी का नाम, पदनाम, जन्म तिथि एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं का मिलान सर्विस बुक से करते हुए उनके वेतन भुगतान के पूर्व कार्यालय में उनके वास्तविक रूप में कार्यरत होने के संबंध में संतुष्ट हो लिया जाए। दूसरा, सभी कर्मियों को वेतन भुगतान उसके पक्ष में निर्गत पे स्लिप सर्विस बुक में अंकित लेखा सत्यापन के आधार पर ही किया जाए। तीसरा है, वेतन भुगतान के पूर्व कर्मियों के बैंक खाता संख्या का सत्यापन उनके पासबुक चेक के आधार पर निश्चित रूप से कर लिया जाए। उपरोक्त उल्लेखित तीनों बिंदुओं से संबंधित निकासी या व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में सर्टिफिकेट अंकित किया जाना आवश्यक होगा। उक्त सर्टिफिकेट के बिना कोषागार से किसी प्रकार का वेतन निकासी नहीं की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किसी भी परिस्थिति में अपने ओटीपी को किसी भी अन्य कर्मी को शेयर नहीं किया जाएगा। निकासी एवं वेतन पदाधिकारी के संबंध 3 साल की अवधि को अधिक समय में कार्यरत विपत्र लिपिक के बदले किसी अन्य लिपिक को विपत्र लिपि का कार्य आवंटित किया जाए। किसी कार्यालय में सिर्फ एक ही लिपिक कार्यरत रहने की स्थिति में उसके कार्यों पर विशेष निगरानी रखी जाए। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा संबंधित पोर्टल पर आवश्यक रोक संबंधी कार्रवाई की जा रही है। विशेष परिस्थिति में कोषागार एवं संस्था के वित्त निदेशालय से आदेश प्राप्त कर ही इस प्रावधान में छूट दी जा सकेगी। तो ये सब चर्चा गया। अब इसी के आधार पर ये विपत्र मांगा जा रहा है। क्या विपत्र है तो यहाँ आप देख सकते हैं। वेतन निकासी के पूर्व आवश्यक सावधानी सुनिश्चित हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। तो उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विद्यालय में कार्यरत कर्मियों का सेवा पुस्तिका से मिलान करते हुए विहित प्रपत्र में त्रुटि रहित प्रतिवेदन अविलंब अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि वेतन विपत्र तैयार कर वेतनादि का भुगतान किया जा सके। आपके द्वारा सत्यापित किया जाए कि उपलब्ध कराया गया प्रतिवेदन सत्य एवं सही है। यदि सूचना गलत पाया जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। अब जो प्रपत्र मांगा जा रहा है उसमें क्या क्या चीज है, तो सबसे पहले यहाँ क्रम संख्या, जितना कर्मी होगा 1 2 3 4 इस तरह देना है। कर्मी का नाम, जैसे कर्मी का नाम 1 नंबर में, कर्मी का नाम 2 नंबर में, कर्मी का नाम, तो यहाँ कर्मी का नाम दिया गया है। फिर है पदनाम, टीजीटी, पीजीटी, प्रयोगशाला सहायक या लिपिक या अनुसेवक क्या है वो पदनाम को यहाँ देना है। विद्यालय का नाम देना है, जन्म तिथि उसका देना है, नियुक्ति की तिथि देना है, वेतनमान क्या है वो देना है, मूल वेतन एवं लेवल देना है, मतलब 7th पे में जो लेवल दिया गया वो मूल वेतन है उसका लेवल देना है, ग्रेड पे है, बैंक खाता संख्या है, खाता धारक का नाम है, मतलब यहाँ पर जिस कर्मी का नाम होगा उसी के नाम से बैंक खाता संख्या, उसी का बैंक खाता संख्या देना है। और जो बैंक संख्या का आप दे रहे हैं उस खाता में किनका नाम दर्ज है तो वो खाता का धारक का नाम यहाँ पर देना। फिर उनका जीपीएफ नंबर देना है और वो कब रिटायर कर रहे हैं वो तिथि को यहाँ देना है। तो इतना ज़रूरी डाटा देना है और ये सारा चीज़ का फिर से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही पेमेंट किया जाएगा। तो अलॉटमेंट जैसे ही आएगा सारा प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है जांच का, और सारा डाटा को खंगाला जा रहा है और ये सारे प्रपत्र के माध्यम से सारा डाटा का मिलान कर लिया जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट जैसे ही आता है वैसे ही कर्मियों का जो है वो शिक्षकों का, दोस्तों का वेतन उनके खाता में जाना शुरू हो जाएगा। तो यही जानकारी थी। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।